गाइस देखिए ऐसा जैसे आपने थंबनेल देखा उसमें देखा था आपने कि मेरे 30,000 रुपए फंस गए हैं, उसके बावजूद मैं फॉरएवर क्यों कर रही हूँ। क्या ऐसा रीजन है कि मैं फॉरएवर कर रही हूँ? क्या फॉरएवर रियल है, क्या जेन्युइन है, क्या इसमें फ्रॉड नहीं हो रहा है? तो इन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो क्या ऐसा रीजन था, मैं आपको इसमें बताने आज जा रही हूँ अपनी खुद की जर्नी, किस तरीके से मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी और किस तरीके से मेरे जिसमें पैसे फंसे थे और मैं किस तरीके से इससे बाहर निकली हूँ। तो मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, क्या मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए था? क्या मेरे जो 30,000 रुपये फंसे हैं उसके बावजूद मैं कंटिन्यू क्यों कर रही हूँ? क्या ये जेन्युइन कंपनी है? क्या ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है? क्या यहाँ पर है ना इनकम होती है हमारी? तो देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं अपना इंस्टाग्राम यूज कर रही थी, जब मैं इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैक्सिमम लोग चलाते हैं, तो स्क्रॉल कर रही थी। उस दौरान मुझे एक पेज ओपन होके आया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैंने उसमें डिटेल फिल की थी कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। उसमें मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नाम और अपना एजुकेशन जो भी मांगते हैं, थोड़ा सा डिटेल मांगते हैं, वो मैंने अपना सबमिट कर दिया था। वहां पर सबमिट करने के बाद 1 से 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, तो आप उसके लिए रेडी हैं? तो मैंने मतलब उनसे पूछा कि क्या वर्क है, कैसा वर्क है, कैसे करना है। उस दौरान मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये फॉरएवर है, इसमें इस तरीके से वर्क होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें लोगों को कॉल करना है, जोड़ना है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वर्क है और कैसे करना है। ये क्वेश्चन हमारे सबके ही माइंड में आता है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि देखिए, आपने फॉर्म फिल किया है, क्या वर्क है, कैसे करना है, सारी चीजें हम आपको A to Z सिखाएंगे। पहले आप है ना अपना सीट बुक कर लीजिए मास्टर क्लास के लिए। उसके लिए आपको पहले इनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं इनरोलमेंट नहीं कर सकती हूँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है क्या वर्क है, कैसे करना है, तो मैं 200 रुपीज क्यों दूँ? तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप मास्टर क्लास है, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे आप उन्होंने उस दौरान मुझे बताया था कि सोशल मीडिया को यूज करके आप 10 से 15,000 रुपये जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्या करना है, सोशल मीडिया को यूज किस तरीके से करना है। उन्होंने बोला कि सारी चीजें आपको फोन पर बताना पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, सभी को हम अगर कॉल के दौरान बताएंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के बीच हम क्या करते हैं, एक लाइव वेबिनार रखते हैं। वहां पर है ना जितने भी सबने फॉर्म फिल किया है वो लाइव वेबिनार में आते हैं, उनके कोई डाउट क्वेश्चन होते हैं, वहां चैट बॉक्स में जाके वो अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं इनरोलमेंट नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलाती हूँ और जेन्युइन मैं नहीं चलाती थी। मुझे ना मतलब कैश देने में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैं फोन पे वगैरह का मुझे बहुत बेस्ट लगता है। अभी तो मैं यूज कर रही हूँ, बट पहले नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने बोला कि ना मैं फोन पे वगैरह नहीं चलाती हूँ, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी तो वो एग्री नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे पैसे कैसे दे सकते हैं कि आप मुझे मास्टर क्लास दे रहे हो, पैसे दे दूं। मैं जो उसके बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे जानती भी नहीं हूँ क्या वर्क है, कैसा वर्क है। तो उन्होंने बोला कि चलिए अभी आप 2 दिन की है ना क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप पे कर देना इनरोलमेंट। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं। फिर मैंने ना क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, बट मैं ना स्कूल ज्वाइन करने वाली भी थी और मैं काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना जरूर था। क्योंकि हमें एक रहता है ना कि इतनी एजुकेशन के बावजूद भी हम ऐसे बैठे हैं। हालांकि मैं टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट को टीच करती हूँ, बट घर पर ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बच्ची भी बड़ी है, थोड़ा सा और कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने ना सोच लिया था। फिर मैंने सोचा कि अभी चलो स्टार्ट कर देती। जब उन्होंने बोला मेरे से, तो जब मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर मैंने 2-3 दिन का बूट कैंप अटेंड किया था और मास्टर क्लास भी ली थी। तो उस दौरान क्या था कि फिर मेरे पास फिर से कॉल आ रहा था कि मैम आप है ना इनरोलमेंट कर दीजिए 200 रुपीज़ में। तो आजकल फोन का रिचार्ज भी नहीं हो रहा है और आप है ना अपना इनरोलमेंट नहीं करा रहे हो। इनरोलमेंट कराओगे तो आपको है ना 2 तरीके से इनकम करना सिखाया जाएगा। मैंने कहा किस तरीके से? तो बोलते हैं कि आपको डेली अर्निंग और मंथली अर्निंग
तो मैंने कहा कि चलिए कोई नहीं, मुझे है ना डेली अर्निंग नहीं करना, मुझे मंथली अर्निंग करना है, मुझे वही सिखा दीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने 3-4 दिन का बूट कैंप लिया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने बूट कैंप लेती गई और वहां पर है ना सारी चीजें, क्या होता है, ये मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते ही हैं, मैंने भी की थी। हमें क्या होता है, वो हम जब मैंने लिया था उस टाइम पर पूरा अपना वो दिखाया था उन्होंने कि है ना देखिए हमारा पैसा इस तरीके से आता है और है ना फॉरएवर की 13 तारीख को ही आ जाता है, 15 तारीख को वैसे पैसा आता है, कभी 16 नहीं हो सकती, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, बट कभी 16 नहीं हो सकती, उससे पहले ही आ जाता है। ये बात फैक्ट है, बिकॉज अभी मैं कर रही हूँ तो ये बात फैक्ट है कि पैसा आ जाता है। 15 की 16 नहीं हो सकती, 15 से पहले ही आ जाएगा या 15 को आ जाएगा 2 बजे से पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं, सही हैं। फिर मैं वो वेबिनार भी अटेंड कर रही थी, मैं सर्च भी करती जा रही थी कि क्या है ये। तो मुझे 3rd बूट कैंप तक मुझे पता चल गया था ये FLP है, बट उस दौरान मुझे ये नहीं पता था इसमें 2CC करना पड़ता है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है और इस तरीके से हमें कमीशन मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो हाँ ये तो सही है। फिर जैसे ही मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पर भी देखा मैंने काफी, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ भी डाउट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, देन हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो मैंने वहां सर्च किया तो मैंने FLP का देखा। तो FLP में ना काफी ऐसे मतलब वीडियो आ रही थी कि फेक और रियल। तो फेक और रियल का जब वो थंबनेल था, मैंने उसको क्लिक कर करके देखा तो उसमें सब में पॉजिटिव ही था, क्योंकि FLP फेक नहीं है, रियल है। ये बात भी फैक्ट है, FLP फेक नहीं है, रियल है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ ये फेक नहीं है तो रियल। बट मुझे उस दौरान ये नहीं पता था कि इसमें कॉलिंग और DM करके लोगों को कन्विंस करना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ ये तो सही है। फिर मैंने 7 से 8 दिन तक मैं मतलब उस चीज को सोचती रही क्या करना है, कैसे करना है, बट मैंने ना अपने घर में भी नहीं बताया था एक्चुअली। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मतलब मुझे 2CC करना है। जब मुझे उस दौरान पता चल गया था कि इसमें 2CC होता है और 2CC के काफी बेनिफिट होते हैं अगर आप 2CC करेंगे। और 5000 का वहाँ कोई पॉलिसी नहीं थी कि 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मिनिमम है। अभी मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आप 5+ से भी कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं 2CC कर लूँ। तो फिर मैंने देखा कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ जैसे, तो मेरे पास पैसे थे कुछ, तो मैंने कहा कि इनका है ना मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना तो था ही और लाइफ में 1 टाइम करना था 2CC। तो मैंने कहा चलो ठीक है 1 टाइम कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें भेज दीजिए और अपना मतलब पैसे वगैरह भी भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे तो नहीं करूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो फ्रॉड है। तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर आप अपने से भी कर सकते हो। तो फिर मैंने काफी टाइम लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले मोटिवेशन वीडियो काफी दिखाते हैं, फिर हमारे नोट्स बनवाए, बाकायदा नोट्स बनवाते हैं, मेरे भी नोट्स रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका इंटरव्यू होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। देन आपको है ना फिर बोलेंगे कि आप हमारे जो मेंटोर हैं उनसे बात कर लीजिए, आपके लिए उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है। तो मैंने कहा हाँ भाई, इतने सारे मतलब अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छा लेवल अप कर चुके हैं वो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो है इसमें। तो उन्होंने मेरे से बात की थी और बात करने के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कुछ गलत बोला है या कैसे बात की, बहुत अच्छे से, आप सिस्टर हो, ये हो, वो हो, मतलब थोड़ा सा कहते हैं बहुत लपेटे में लेने वाला काम। तो वो किया। फिर मैंने कहा कि हाँ ये चीज़ तो सही है। फिर मैंने फिर से सर्च किया कि हाँ ये फॉरएवर की पॉलिसी सच है कि नहीं है, क्या है इसमें 2CC। फिर मैंने कॉम्बो पैक देखा, उसमें कॉम्बो पैक जो था वो 29,600 कुछ का था। तो मैंने कहा कि हाँ चलो ये अच्छा है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की भी मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट थे। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे प्रोडक्ट भी घर आ गए, मतलब 7 से 8 दिन में प्रोडक्ट घर आ गए। तो जब हम यूट्यूब पर जो वीडियो खोलते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। उस दौरान मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि शुभम सर की और शुभम रोहिला सर की और अलका ठाकुर मैम की जो थी, वो वीडियो देखी थी कि एक हाउसवाइफ किस तरीके से फॉरएवर में अपना लेवल अप कर सकते हैं या किस तरीके से अपना बिजनेस कर रही हैं, घर बैठे उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है बिना किसी कॉलिंग और DM के। तो मैंने जब 2CC कर लिया था, फिर मुझे उन्होंने सिखाया कि आप किस तरीके से कॉल करो, सारी चीज़ों को लिख लो, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है और किस तरीके से लीड जनरेट करना है।
तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने करके देखा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। जब मैंने सोचा था कि मैंने अपना पैसा लगाया तो मैं अपना 100% दूंगी। बट जो मीटिंग डेली होती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन देते थे। वहां पर ये नहीं सिखाया जाता था कि किस रास्ते को हमें पकड़ना है, देन जो हमें आगे ले जाए। कि देखिए, हमें पता चल गया था कि हमें ये करना है, बट ये नहीं बताया जा रहा था कि किस तरीके से करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मेंटर, हमारी अपलाइन, हमें लगता है कि वो हमें सही गाइड करेंगे जब उन्होंने वो चीज़ की है, और सही बात है, उनकी बात हमें सुनना भी चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप जैसे जैसे बता रहे हो। तो उन्होंने मुझे कॉल पे सारी चीज़ समझाई थी कि आप इस तरीके से बात करो और आप है ना इस तरीके से बोलो उनसे, जिससे कि आप मतलब लोगों को कन्विंस कर पाओ। फिर मैंने मेरे से काफ़ी बोला कि आप अपने जो रिलेशन की है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, आपके फ़ोन में इतने सारे नंबर तो हैं। तो मैंने देखिए, मेरे भी फ़ोन में काफ़ी नंबर हैं, क्योंकि मेरा भी जो फैमिली है बहुत बड़ी है, तो काफ़ी नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं रिलेशन के, कजन्स के। तो मैंने कहा, मैंने उनसे साफ साफ शब्दों में बोला, मैं अपने रिलेशन में ये वर्क नहीं करूँगी, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं, देखिए अगर आप कोई भी हो, अगर हमारे रिलेशन वाले अगर मेरे से भी बोलते हैं कि आप इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं हमें भी ये लगने लगता है अरे इसमें इसका कुछ तो फ़ायदा है, इसलिए ये बोल रही। हाँ सच बात है, फ़ायदा होता है, बट वो ये बोल जाते हैं कि आपका भी फ़ायदा होगा। तो मैंने उनसे साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था कि मैं ना अपने नोन में तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ ये वर्क। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप है ना कॉल नहीं करना है तो आपको हम कुछ लीड देंगे, आप वहाँ पे वर्क कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कुछ लीड दी मुझे। फिर वो मेरे से पूछते थे आप किस तरीके से बात करते हो, रिकॉर्डिंग करके भेजो, क्या बोलते हो, कौन से शब्द बोलते हो। फिर मैंने कहा कुछ ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं। फिर बोलते अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडल वाली वीडियो देखो। मैंने कहा वीडियो कहाँ है। उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब पर देखो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लीड कैसे जनरेट करना है यूट्यूब पर देखो। मैंने कहा फिर आप क्या सिखा रहे हो, क्योंकि मेरा तो ये था भाई मैं तो पूछूंगी, मेरी आदत है पूछने की कि किस तरीके से वर्क करना है। तो मैंने कहा कि फिर मैं ऑब्जेक्शन हैंडल वाली वीडियो मैं सारी यूट्यूब पर ही देखूंगी, तो फिर मैं आपसे क्या सीखूंगी। एक्चुअली मुझे आपसे सीखना है क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन किया है। बट उन्होंने बोला कि देखिए सारी चीज़ें, मैं बोला मैम अब सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा तो फिर आप जो मीटिंग अटेंड करते हो वो क्या मतलब की मीटिंग है, कुछ तो है नहीं। बट मेरे माइंड में फिर TLF आ चुका था उस दौरान। तो मैंने उनको बताया उसके बारे में कि मैंने यूट्यूब पर ऐसे ऐसे देखा था, तो उस तरीके से वर्क हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो उस तरीके। उन्होंने बोला तो एक काम कीजिए, आप दूसरी सिम खरीद लीजिए और उस पर है ना कुछ रिचार्ज वगैरह करा लेते हैं, जिससे कि वहाँ से लीड ऑटोमेटिक आने लगती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आप 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं करना था, मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला देखिए अब ऐसे तो नहीं चल पाएगा, आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब फिर उन्होंने मेरे से बोला कि देखिए आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, आप टाइमिंग ज़्यादा दो, थोड़ा सा आप बहुत कम टाइम दे रहे हो। मैंने कहा देखिए मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च किया था और आपने 3 से 4 घंटे के लिए बोला, इवन 2 से 3 घंटे के लिए बोला था, बट मैं ज़्यादा दे रही हूँ कि 1 से लेके 5 के बीच में बैठी रहती हूँ, उसके दौरान भी मेरा नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो कमी है ना, हम सामने से क्यों नहीं बता सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप सामने से बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि ये फॉरएवर है, क्योंकि जब फॉरएवर जब बताते हैं तो लोग सर्च करते हैं और उन्हें पता चल जाता है 2cc है, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, जिसको FLP की पावर पता होगा वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो उन्होंने मेरे से साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे मतलब पता चल गया था कि हाँ फॉरएवर। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, तो मुझे जो वीडियो मिली थी मैंने बताया आपको अलका मैम की और शुभम सर की, तो वो बता रहे थे कि ऑटोमेशन के थ्रू वर्क होता है, ऐसे वर्क होता है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ये सही है। बट उससे पहले मेरी एक बार और अलका मैम से बात हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा था कि मैंने सिर्फ इतना पूछा था फॉरएवर फेक है कि रियल है। उन्होंने बोला नहीं रियल है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ। बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया था। उन्होंने मेरे से बोला भी था कि कॉलिंग और DM में रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर हम कहीं ना कहीं थोड़े से स्मार्ट बन जाते हैं। हमने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, जो वो हमारे अपलाइन है, मेंटर हैं, उनको भी तो रिजल्ट मिला है, तो हमें क्यों नहीं मिले। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ज्वाइन किया तो फिर बोलते हैं वो कि फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ मैं, मेरे पहले ही 20,000 रुपये लग चुके हैं अब तो मैं, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था कि इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया है।
जब प्रोडक्ट घर आया तब उनको पता चला था, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तुमने कर लिया है, बट ये चीज़ सही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया है कि ये चेन सिस्टम होता है, बेकार है। मेरे स्टाफ में भी काफ़ी लोगों ने कर रखा था, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है इससे। बट मेरे माइंड में FLP चढ़ा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है इसमें, क्योंकि जो कोई कर रहा है, नॉर्मल हाउसवाइफ कर रही हैं, तो कुछ तो है ना इसमें, इतना दिखावा नहीं है। फिर मैंने TLF के बारे में जाना, थोड़ा सा और सर्च किया, फिर मैंने FLP का तो मुझे पता चल गया था, फिर TLF के बारे में देखा मैंने, 5000 की पॉलिसी से भी था वहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि मुझे जेन्युइन तरीके से बढ़ना था, मुझे चेक नहीं करना था कि हाँ मैं एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे महंगा ही पड़ता। तो मैं अगर उसको करती तो मुझे बढ़ जाता वो ऑलमोस्ट मतलब 38 से 40 हज़ार के समथिंग। मैंने कहा देखिए 7-8 हज़ार रुपये और बचा लेती हूँ, और जो मेरे प्रोडक्ट आ जाएंगे, फिर वहाँ पर सारा सेटअप कराया जाता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को भी रिटेल कर सकते हो, और अपनी 2cc के जो प्रोडक्ट है रिटेल कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, कैसे लोगों को वर्क करना है। ऑटोमेशन के थ्रू वर्क होता है, और फनल के थ्रू होता है, कंटेंट क्रिएट होता है, और सारी चीज़ें A to Z आपको सिखाई जाती है, उसका एक भी रुपया नहीं लिया जाता। तो फिर मैंने दोबारा 2cc किया, तो वो मेरे 30,000 रुपये तो चले गए, बट मैं ये नहीं बोलूँगी चले गए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट मिल गया था, तो वो मेरे प्रोडक्ट रिटेल हो गए, तो वहाँ से मेरा अमाउंट कवर अप हो गया है। अब मैं सोचा कि अब मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, मैंने डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट किया इसको, क्योंकि मुझे करना था, और अभी मेरा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। ऑटोमेशन के थ्रू सारा वर्क होता है। TLF में जो वर्क है ना, बहुत ही अमेजिंग तरीके से होता है। जब मुझे TLF टीम के बारे में जब पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, उसके बारे में फिर तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इससे अच्छा तो वर्क कुछ है ही नहीं, और मैं इतना घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, और मेरा वर्क चल रहा है। कैसे चल रहा है? वो चल रहा है सिर्फ ऑटोमेशन के थ्रू। ऑटोमेशन के थ्रू मुझे 24 घंटे खुद अवेलेबल नहीं रहना पड़ता, बट मेरे जो कंटेंट क्रिएट किए हैं, जो मेरा ऑटोमेशन है, जो मेरा फनल है, वो 24 घंटे अवेलेबल है हर किसी के लिए। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा वर्क है। फिर मेरा वहाँ से बहुत अच्छा काम चल रहा है, अभी मेरा जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। और काफ़ी हाउसवाइफ, काफ़ी लोग जब ना ऑटोमेटिकली कॉल सामने से आते हैं कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। और जब हम कॉल करके लोगों को कन्विंस करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट नहीं मिलता। जब सामने से लोग बोलते हैं मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी जर्नी, काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। ये थी मेरी जर्नी, किस तरीके से मेरे 30,000 रुपये उसमें गए थे। फिर मुझे फॉरएवर तो करना ही था, फिर मैंने दोबारा 2cc किया। अगर आप भी करना चाहते हैं, मेरा वर्क किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। TLF के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, फिर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की किसी वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।